तैयारी है, मगर सबसे पहले एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। रविवार रात का समय है, तो जितने भी काम थोड़े बहुत थे वो सारा सब कुछ मैं करके और नहाने चली गई। नहा कर मैं आई तो रविवार की रात से मेरा काम शुरू होता है सोमवार के लिए, क्योंकि सोमवार को काफ़ी समय लग जाता है पूजा पाठ में, तो सारी तैयारियां मैं पहले से ही करके रखती हूँ। तो फाइनली बैठ गई मैं और काफ़ी कुछ काम मुझे निपटाना था। कल सोमवार है, घी के डिब्बा में घी भी ख़त्म है, बिल्कुल एकदम ज़रा सा है। घी भर के रखूँगी। ये 3 पुड़िया खाली हो गई है चावल की, इसको भी मैं चावल पूरे गिन के इसमें बांध के रखूँगी। पूरे मंदिर के बर्तन धो के रखूँगी, जलधारी कल धोऊंगी, और भगवान जी का जो जल है उसकी बिलसिया। बैठो, सिट सिट। वेरी गुड, वेरी गुड। एस्ट्रो की तबीयत पहले से अच्छी है, अभी थोड़ा जैसे नॉर्मल लग रहा है मुझे, वरना एक ही जगह एकदम चुपचाप पड़ा हुआ था। सो मैं और मेरा एस्ट्रो आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। अब ये जो घी मैं पलट रही हूँ ना, मुझे इतना ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है इस टाइम पर, इस काम के लिए। अगर एस्ट्रो सामने बैठा हो तो उसको घी मक्खन की खुशबू सामने से हटने नहीं देती है, इतना पसंद है उसको। तो उसके अंदर थोड़ी ना इतनी अक्ल है। अगर मैं उसको मतलब नहीं देखूं और ध्यान नहीं दूं तो वो कहीं ना कहीं से घी चाट के चला जाएगा। तो ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं बिल्कुल सतर्क रहती हूँ और सारा काम ये वाला सबसे पहले घी का काम करके साइड में मैंने कर दिया है, देखिए, ताकि वो बिल्कुल भी झपट्टा ना मार पाए। बट वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सीधा और प्यारा सा बच्चा है मेरा, मना करने से सुन लेता है। बट कभी कभी अपनी पे आ जाए ना तो फिर कमाल करके दिखा देता है। यहाँ मैंने 3 पुड़िया देखिए खाली हुई थी, उसमें मैंने 108 चावल गिन के और पुड़िया बना दी। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में इकट्ठी बैठ के बनाओ, कमर भी थक जाए, गर्दन भी थक जाए गिनते गिनते। कुछ 10-12 में बना के रख देती हूँ, फिर जैसे 1-2 खाली होती रहती है, हर दूसरे तीसरे दिन मैं उसको फुल करके और पुड़िया बना के रखती जाती हूँ। तो इससे बिल्कुल भी मतलब परेशानी एकदम भी नहीं होती है, और ना ही पूजा के समय में ऐसा होता है कि जा बाबा मैंने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। अब चावल वगैरह गिनने में समय नहीं लगता है, अच्छा खासा समय लगता है। तो ये सब काम पहले से कर लो, बहुत सही रहता है, इजी रहता है। और जो 2 गिलासियाँ है भगवान जी की, वो रह जाएंगी सुबह सुबह। फूल प्रसाद दही सब आ ही गया। वैसे काम भी जल्दी हो जाता है और एकदम ब्रह्म मुहूर्त में पूजा भी हो जाती है अगर जल्दी आप उठते हैं। ये थाली मेरी बहुत पुरानी है पूजा की, ये यूज़ में तो ज़्यादा आती नहीं है, बस बड़ी पूजा हो, आरती करनी हो, फूल रख के भगवान को चढ़ाना हो, उसी के काम में ज़्यादा आती है। ये देखिए, ये पीताम्बरी से भी नहीं जा रहा है, धोते धोते चला जाएगा, बार बार जैसे क्लीन किया जाएगा। तो यहाँ सारा बर्तन मैंने रगड़ रगड़ के साफ़ किया है, और जो कपड़ा है जिससे मैं मूर्ति फ़ोटो पोंछती हूँ वो भी मैंने साबुन से धो के साफ़ कर लिया, और ये बेसिन वाला एरिया भी पूरा मैंने क्लीन कर लिया। तो यहाँ का काम मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, और उसके बाद में फिर तो सुबह लगना ही है। तो बस ये काम करने के बाद में फिर मेरा एक काम बचता है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, मेरा खुद का काम। इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरा पैशन है, जो मैं आपसे रोज़ मिलने आती हूँ। तो ये मेरा काम कम, मेरा पैशन ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है मेरे लिए। तो बस फाइनली मैंने जलधारी को फुल किया, धारा को मैंने स्लो किया,
और अब मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ अपना काम करने के लिए। तो DIY हेयर सीरम एक बनाया था, आपको बताया था, इन दिनों में लगातार लगा रही हूँ। कुछ अच्छा रिज़ल्ट होगा तो आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। मैं 3:40 पर उठी हूँ मैं रात में। जैसे कि मैं मंडे को इसी समय ही उठती हूँ, कभी कभी तो 3 सवा 3 में भी उठ जाती हूँ। थोड़ी देर लेटी रहती हूँ, फिर मैं बिस्तर छोड़ती हूँ, बिस्तर को पूरा क्लीन करती हूँ, चादर वगैरह तय बनाकर रखती हूँ और सीधे आती हूँ अपने घर के मंदिर में। अपने भगवान जी को प्रणाम करती हूँ। अभी एक लाइट मैंने जला दी है, काफ़ी अंधेरा हो रहा है घर में। तो पानी मैंने पिया नहीं है इस टाइम पे। सबसे पहले मैं वॉशरूम गई हूँ, मुंह हाथ धोकर यहाँ जितने भी पर्दे वगैरह मैं लगा कर रात में सोती हूँ वो खोल रही हूँ। सुबह सुबह घर को बिल्कुल खोल देना चाहिए। अभी तो खैर रात हो रही है और जब तक 4 नहीं बजता है मैं घर से जो कचरा है वो नहीं निकालती हूँ। मैं 4 बजे के बाद ही निकालती हूँ, रात में नहीं निकालना चाहिए। और मैंने चूल्हे को प्रणाम किया है और अब अपने लिए मैं ये 2 गिलास पानी को गर्म कर रही हूँ, हल्का गुनगुना कर रही हूँ। और इस टाइम पे मैंने ना अभी कुछ बाहर से मंगा नहीं रखा है, जैसे कि मैं एलोवेरा जूस मंगा के रखती हूँ, गिलोय का जूस, तुलसी का अर्क, तो ये सब अभी कुछ भी मैंने मंगाया नहीं है। और अब मैं ऑर्डर करूँगी, जो कि ये मेरे रोज़ की दिनचर्या में एकदम मतलब लेना ही लेना है मुझे। अभी फ़िलहाल मैं घर के कुछ सामान से ही काम चला रही हूँ जो मैं सालों से ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिर से दालचीनी का पाउडर लिया है हल्के गुनगुने पानी के साथ में, 1/4 टीस्पून। घर पर ही बना के रख लीजिए, चाहें तो उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस के छान लीजिए। मैं तो नहीं छानती हूँ, ऐसे ही मैं पीस के और डब्बे में भर के रखती हूँ और वीक में 2 बार तो लेती ही लेती हूँ। हार्ट बहुत अच्छा रहता है और जॉइंट पेन बहुत अच्छे रहते हैं, हार्ट से रिलेटेड सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। तो पानी वगैरह पी के जो थोड़े से बर्तन होते हैं साथ के साथ धो के, और यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, जिसमें अच्छा खासा मुझे समय लगने वाला है। तो देखिए उठी मैं भले ही 3:15 या 3:20 पर हूँ, बट काम करते करते समय कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। एक तो आपको तब पता चलेगा काम करने का जब आप वाकई में साफ़ सफाई से एकदम बढ़िया तरीके से झाड़ू पोछा सब कर रहे हैं, तो समय लगेगा। और वो वाला झाड़ू अगर लगा लिया जो खड़े खड़े एकदम 1 किलोमीटर दूर तक लग जाता है, तो उसमें बहुत ही कम समय लगता है। तो ठीक से अपने घर को अगर आप साफ़ सफाई करेंगे, और सिर्फ साफ़ सफाई नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं। अब देखिए एक कमेंट कुछ इस तरीके का आया था कि आप 2 ही लोग अभी रहते हो, आपका बेटा भी बाहर रहता है, तो आप क्या करती हैं इतनी जल्दी उठ के? कुछ तो काम आपको रहता नहीं है, बेफालतू में आप रात में उठ जाती हैं। तो डियर, अगर आप मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हैं या कुछ समय से फॉलो कर रहे हैं, तो हम यहाँ 2 लोग ज़रूर रहते हैं। बट मैं जो भी खाना पीना बनाती हूँ अपनी मम्मी पापा के लिए भी ज़रूर से भेजती हूँ। मेरे बेटे बहू सब आस पास में रहते हैं, सब मेरे पास आते हैं, मिलते जुलते हैं, खाते पीते हैं। जो मुझे पसंद है मेरी बहू प्रिया, स्पेशली मेरी बहू प्रिया मुझे बनाकर खिलाती है। ठीक है, बात अगर बहुओं की है तो मेरी सारी बहुएं बहुत अच्छी हैं, और मेरी बहू प्रिया स्पेशली मुझे मेरे मर्ज़ी का खिला के भेजती है। बीच बीच में पूछती भी है कि बताइए मौसी आप क्या खाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि 2 लोग रहते हैं तो 10 बजे सुबह के उठेंगे, नहीं भाई नहीं, मुझसे तो नहीं होगा। सुबह अगर नहीं उठी, काम नहीं निपटाया, तो कैसे आपसे मिलने आऊँगी, कैसे शूटिंग कंप्लीट होगी, कैसे एडिटिंग कंप्लीट होगी, कैसे लंच बनेगा, डिनर बनेगा, नाश्ता बनेगा, दुनिया भर का काम है, साफ़ सफाई है, वो कैसे होगा? कौन करेगा मेरे घर में आके, आप ये बताइए। तो सुबह उठने की तो आदत है, क्योंकि हमारी मम्मी ने कभी हमें भोर 5 बजे के बाद सोने ही नहीं दिया जब हम स्कूल जाया करते थे, तो आज भी वही आदत है। चलिए बात करते करते यहाँ सारा काम हो गया, नहा कर आ गई, और ये रात को ही सारे फल फ्रूट और फूल प्रसाद सब मंगा लिए थे, तो बस उसी को मैं निकाल के रख रही हूँ। और फूल फ्रिज में एकदम अच्छा रहता है, फ्रिज तो पूरा क्लीन है, तो इसमें कोई ये नहीं रहता है कि छुआ छाई वाली बात नहीं है। बस निकालो, गंगा जल छिड़को और पूजा करो। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। नहा ली हूँ, सारा सामान निकाल के रख दिया है। अब सब में गंगा जल का छिड़काव करूँगी, उसके बाद पूजा करना शुरू। समय लग जाएगा क्योंकि सोमवार है।
इतनी गर्मी है सुबह से, क्या बताऊं, पसीना रुक ही नहीं रहा है, इतनी गर्म है आज। और पिछले सोमवार को रात भर से बारिश जो हो रही थी, पूरे सोमवार बारिश हुई थी। और देखिए आज का जो व्लॉग है ना, वो इतना ज़्यादा लेंदी हो गया है, इतना बड़ा है कि आई थिंक कुछ 2-3 मिनट कम 1 घंटे का व्लॉग होगा, इसलिए आपके साथ 2 पार्ट में शेयर कर रही हूँ। तो स्टे ट्यून फॉर टुमारोज़ व्लॉग गाइस। बहुत ही बढ़िया भोग थाली मैंने बनाई है बाबा जी के लिए, और कुछ मैंने कोलकाता की स्पेशलिटी बनाई है, ठीक है। तो आप ज़रूर से वॉच कीजिएगा, आपको भी बहुत आइडियाज़ मिलेंगे। और यहाँ मैंने पौधों में वाटरिंग की है, तुलसी जी को छोड़कर बाकी सारे पौधे में मैंने वाटरिंग की है, क्योंकि एकादशी का दिन था। और तुलसी जी में आप देख सकते हैं कि मंजरी इतनी आ रही है, ये वाले पौधे में नहीं, जो बड़े वाले गमले में तुलसी जी लगा रखी है मैंने, सबसे जल्दी उसी में मंजरी आती है। हर दूसरे तीसरे दिन मैं देख लेती हूँ कि मंजरी आ गई है। तो अब तो एकादशी का दिन था, और द्वादशी को तुलसी जी में पानी कभी नहीं डालना चाहिए, ऐसा मैं करती हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार आप प्रेमानंद जी महाराज को ज़रूर सुन लीजिएगा कि द्वादशी को तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और यहाँ मैं घी ले जा रही हूँ, ये मैं पंचामृत बना रही थी, और उसके बाद मैंने किया है बाबा जी का अभिषेक। तो सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराया है, उसके बाद ये पंचामृत बनाया है। इसमें दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, 5 चीज़ों से गंगा जल बनता है। पिछली बार एक कमेंट ये भी था कि हम गंगा जल भी डालते हैं पंचामृत में, तो गंगा जल स्नान आपको पंचामृत स्नान से पहले भी कराना है, और जब पंचामृत स्नान हो जाएगा उसके बाद भी आपको गंगा जल से स्नान कराना है, बात एक ही है। बस स्नान कराने के बाद में यहाँ जैसे बेलपत्र पर मैं राम लिखती हूँ, अब आपकी इच्छा है, 1 बेलपत्र चढ़ा दीजिए या 108 चढ़ा दीजिए। 108 का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है, अवेलेबल है, कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो 1 ही काफ़ी है। और देखिए कितनी आसानी है, ये जो चावल मैं पूरे गिन के रखती हूँ, तो बस पुड़िया खोला और बाबा जी को मैंने अर्पित कर दिया। फिर उसके ऊपर से मैंने भांग चढ़ाई है। तो इस तरह से जो जो चीज़ें मुझे अर्पित करनी है बाबा जी को, वो मैं करती हूँ। पूरा श्रृंगार होने के बाद, पूरी सजावट मंदिर में होने के बाद में, सबसे बाद में मैं इत्र को अर्पित करती हूँ बाबा जी को। तो पूरा मंदिर रेडी करने के बाद यहाँ मैं जा रही थी बाबा को भोग लगाने के लिए। सारे फल मैंने धोए, और अगर आप सही से अच्छे से सुने तो देखिए आपको गाय की आवाज़ सुनाई देगी, जो सुबह से कंटिन्यूसली गाय की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। पंचामृत अभिषेक अगर आप करते हैं तो ये मैंने पिछले सोमवार के व्लॉग में भी आपको बताया था कि आधा पंचामृत पहले ही निकाल कर रख लीजिए, और बाकी का जितना आपको लगता है अभिषेक करने के लिए उससे अभिषेक कीजिए। और जो पंचामृत आपने बाबा जी का अभिषेक किया है वो पौधे में डाल दीजिए। ओम गंगणपतये नमः। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवान्। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, ओ भोले जानत अविवेका, प्राणाक्षर के मध्य तीनों है एका। ओम जय शिव ओंकार। तो यहाँ सावन के दूसरे सोमवार की पूजा हो गई थी, बड़े ही सुख शांति से संपन्न। सबसे पहली आरती मैंने भगवान जी को दिखा के, और उसके बाद आप सब भी आरती ले लीजिए, और फिर पूरे घर में मैंने घुमाई है धूनी।
ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी रहा होगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। हर हर महादेव। जब से मैं पूजा कर रही हूँ ना, तब से बाहर से मुझे गाय की आवाज़ सुनाई दे रही है। यहाँ कोई आसपास में जो खटाल होता है तबेला, वो भी नहीं है। आज सुबह से ही गाय की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो देखिए, देखते ही देखते आ गया 2025 सावन का दूसरा सोमवार। और आज तो पिछली बार जितना मैंने टाइम आपको दिखाया उससे 1 घंटा पहले आज और पूजा हुई है। थोड़ा जल्दी किया मैंने, बट पूरा अच्छे से किया है, ऐसा भी हड़बड़ी नहीं। समय लगता है तो थोड़ा जैसे स्पीड बढ़ा देती हूँ मैं। तो चलिए, सावन के दूसरे सोमवार की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी को हमेशा हमेशा सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, आप सभी की खूब लंबी उम्र करें। और हमेशा की तरह मैं बैठ के थोड़ी देर आराम करूंगी, जरा 1 गिलास पानी पीऊंगी। और आज एकदम स्पेशल वाली बाबा जी की भोग थाली बनाऊंगी। अच्छा, एक चीज का रिप्लाई मैं जरूर दूंगी। रिप्लाई देने के बाद आपको सामने से भगवान जी के दर्शन कराऊंगी, ठीक है। तो कई बार 1 या 2 शायद एक ही कमेंट ऐसा आता है हर साल कि भोलेनाथ जी तो सन्यासी हैं, उनके लिए इतना तामझाम करने की क्या ज़रूरत है, फल और मीठा चढ़ा दीजिए बस हो गया। तो ऐसा किसने बोला? कि आपने कहाँ सुना है? ऐसी कौन से ग्रंथों में लिखा है, कौन से भगवान की किताबों में लिखा है, किसने आपको बताया है कि भगवान जी सन्यासी हैं तो उनके लिए भोग नहीं बना के चढ़ा सकते हैं? रुद्राभिषेक जो घर में होता है, भोलेनाथ जी की पूजा होती है, तो क्या कढ़ैया नहीं चढ़ती है? क्या पकवान नहीं बनता है? तो ऐसी सोच क्यों है आपकी? वो ईश्वर हैं, देवों के देव महादेव, आराध्य हैं मेरे और आप में से कितने लोगों के। तो भगवान जी हैं तो उनको भोग थाली बना के क्यों नहीं चढ़ाएंगे? बिल्कुल उनको भोग लगाएंगे। मेरी इच्छा होती है जो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं वो मैं बाबा जी को भी चढ़ाती हूँ कि बाबा जी को पसंद आएगा। तो ये तो अपना भाव है। आप कुछ नहीं बना सकते हैं, एक अगर बताशा भी चढ़ा देंगे तो उसको भी बाबा स्वीकार करेंगे, मगर वो आपके सच्चे दिल से होना चाहिए। चलिए, थोड़ी देर बैठती हूँ, उससे पहले आपको दर्शन कराती हूँ, फिर डायरेक्ट आपको किचन में मिलूंगी। आप सब अब दर्शन कीजिए। तो थोड़ी देर का आराम करके मैं दोबारा से आ गई किचन में और तैयारी करने लग गई बाबा जी की भोग थाली के लिए। तो कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर टुमारोज व्लॉग गाइज।